नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सबसे प्रेरणादायक एथलीट विनेश फोगाट के असाधारण सफर और उनके रिटायरमेंट के बारे में। विनेश फोगाट एक ऐसा नाम जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कुश्ती के क्षेत्र में जाना जाता है। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और अटूट संकल्प की है। अगर आपको कभी लगा हो कि किस्मत आपके साथ नहीं है, तो विनेश की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने हर मुश्किल को पार किया और अपने सपनों को साकार किया। तो चलिए हम विनेश फोगाट की इस प्रेरणादायक यात्रा को और गहराई से जानते हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध पहलवान परिवार में जन्मी विनेश के खून में ही कुश्ती थी। उनके परिवार में कुश्ती का एक लंबा इतिहास रहा है और यह परंपरा विनेश तक भी पहुंची। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार के साथ कुश्ती के दांव पेंच सीखे और अपने चाचा महावीर सिंह फोगाट के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनका रास्ता आसान था। हर कदम पर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक महिला पहलवान के रूप में उन्हें समाज की कई रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से लड़ना पड़ा। एक साधारण गांव में पली बढ़ी विनेश को ऐसे सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ा जो अक्सर महिलाओं को खेलों में आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन विनेश ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर बाधा को पार किया। लेकिन अपने दृढ़ संकल्प और अपने परिवार, खासकर अपने चाचा महावीर सिंह फोगाट के समर्थन से विनेश ने उन सभी बाधाओं को पार कर लिया। महावीर सिंह फोगाट ने हमेशा विनेश को प्रोत्साहित किया और उन्हें सिखाया कि कैसे हर मुश्किल का सामना करना है। उनकी ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। हर सफलता के पीछे एक लंबी और कठिन यात्रा होती है और विनेश की यात्रा भी इससे अलग नहीं थी। 2016 के रियो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल के दौरान उनके घुटने में बहुत चोट आई थी। यह चोट इतनी गंभीर थी कि बहुतों को लगा कि उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन विनेश के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने इस चोट को अपने करियर का अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने हौसले और जज्बे से एक बार फिर मैट पर वापसी की। उनका रिहैबिलिटेशन बहुत ही कठिन था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। लेकिन हर दिन वह और भी कठिन ट्रेनिंग करती रही, क्योंकि वह सिर्फ वापसी नहीं करना चाहती थी बल्कि उस खेल में राज करना चाहती थी। और फिर आया साल 2018 का एशियाई खेल, जहां विनेश स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। यह जीत सिर्फ एक पदक नहीं था, यह एक मिसाल थी। यह मुश्किलों पर जीत का प्रतीक था। यह दिखाता है कि कोई भी हार आखिरी नहीं होती। विनेश ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह मुश्किलों पर जीत का प्रतीक था। यह दिखाता है कि कोई भी हार आखिरी नहीं होती। लेकिन 2024 के पेरिस ओलंपिक में विनेश को एक अप्रत्याशित झटका लगा। एक विवादास्पद निर्णय के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह उनके करियर का सबसे कठिन पल था। इस घटना के बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला किया। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ लिया। उनके अदम्य साहस को याद रखें और उसे अपनी यात्रा का ईंधन बनने दें। विनेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे हर मुश्किल का सामना करना है और कैसे अपने सपनों को साकार करना है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको विनेश की कहानी उतनी ही प्रेरणादायक लगी जितनी मुझे लगी, तो इस वीडियो को थम्स अप करें और ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। विनेश फोगाट की इस प्रेरणादायक यात्रा को साझा करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को बांटें। धन्यवाद।